अनुसूची के गुण क्या हैं? एक अच्छी अनुसूची के क्या लाभ हैं? पहला, अनुसूची एक बहुत ही अनुसंधान में बहुत उपयोगी प्रविधि मानी जाती है। इससे प्रामाणिक व विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त होती हैं। दूसरा, व्यक्तिगत संपर्क हो जाता है। इससे अनुसूची को भरने के अनुसंधानकर्ता को व्यक्तिगत रूप से आमने सामने के संपर्क में आता है। इससे उसमें अपनत्व की भावना पैदा होती है। उसके भ्रम और भय और संदेह को दूर कर सकता है अनुसंधानकर्ता। तीसरा, सूचनाएं लिखने की सुविधाएं होती हैं, क्योंकि उसी समय प्रश्न मौजूद रहते हैं अनुसूची के रूप में, तो अनुसंधानकर्ता को कल्पना पर आश्रित नहीं रहना पड़ता और न ही किसी प्रश्न के छूट जाने की या भूल जाने की संभावना रहती है। वह हाथों हाथ साक्षात्कार के समय या उसी समय उसको लिखता है इसलिए। चौथा, अवलोकन की सुविधा। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता को प्रश्नों के उत्तर भरने के साथ साथ अवलोकन भी कर लेता है, क्योंकि वह लिखने के साथ साथ उसकी आँख और नेत्रों का प्रयोग भी कर सकता है। पाँचवा, अधिकतम प्रत्युत्तर प्राप्त होते हैं। अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के समक्ष उपस्थित होता है, इसलिए उसका प्रयत्न यही रहता है कि सभी उत्तर प्रश्नों की सूचनाएं उसे प्राप्त हो जाएं। छठा, स्पष्टीकरण संभव है। वह किसी प्रकार की शंका या जिज्ञासा को शांत भी कर देता है। फिर सातवां, सभी वर्गों के लिए उपयोगी होती है, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, क्योंकि वह अशिक्षितों को भी प्रश्नों को समझाकर सूचनाएं संकलित कर लेता है। फिर आठवां, निदर्शन संबंधी दोषों का निवारण हो जाता है। नौवां, सांख्यिकी विश्लेषण सरल होता है, क्योंकि अनुसूची में प्रश्नों की क्रमबद्धता और सारणियाँ होने के कारण प्राप्त सूचनाओं का सांख्यिकी विश्लेषण सरलता से किया जा सकता है। फिर 10वां, मानवीय तत्व की प्रधानता होती है। अध्ययनकर्ता सूचनादाता परस्पर संपर्क में रहते हैं, इससे वे कुछ ग्रहणी करते हैं और वह अनुसंधान में मानवीय अनुसंधान बन जाता है। 11वां, दोषपूर्ण लिखावट से बचाव। वह हाथों हाथ सूचनाओं को लेखबद्ध करता है, तो वह दोषपूर्ण लिखावट से बच जाता है, जिसके बाद में संभलना मुश्किल होता है, इसलिए वह पूर्व में ही इसे सरलता से समझ लेता है। फिर 12वां, प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया जाना संभव है। 13वां, अनावश्यक तथ्यों से छुटकारा मिलता है। 14वां, साक्षात्कार एवं अवलोकन का लाभ मिलता है अनुसूची में। अवलोकन और साक्षात्कार दोनों विधियों का प्रयोग हो जाने से इस विधि में अत्यधिक गुण पाए जाते हैं। सामाजिक अनुसंधान में अधिकांशतः अनुसूची के द्वारा ही, शेड्यूल जिसे बोलते हैं, अनुसूची के द्वारा ही तथ्यों को संकलन किया जाता है, क्योंकि इससे प्राप्त तथ्य विश्वसनीय और वैध होते हैं। पीवी यंग भी कहती हैं कि अध्ययन के लिए अनुसूची एक पथ प्रदर्शक, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करने वाला एक साधन, एक स्मरण शक्ति को बनाए रखने वाला उपकरण तथा तथ्यों को लेखबद्ध करने की एक सरल प्रविधि है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुसूची के दोष अगर देखे जाएँ तो अनुसूची की कुछ सीमाएँ भी हैं, जिसको कि हमें, हालांकि इसके दोष बहुत कम है लेकिन फिर भी कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि पहला, सार्वभौमिक प्रश्नों का अभाव होता है। दूसरा, संपर्क की समस्या हो जाती है, कई बार सूचनादाताओं से संपर्क करना कठिन हो जाता है। तीसरा, अधिक समय और धन की आवश्यकता होती है। चौथा, सीमित क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। पाँचवां, कुछ संगठनात्मक समस्याएं कई बार पैदा हो जाती हैं। छठा, अनुसंधानकर्ता की लापरवाही हो जाती है। सातवां, सूचनादाताओं का पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है। और लास्ट में एक जोखिम भरी विधि मानी जाती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता चाहे कितना भी विनम्र क्यों न हो, किंतु कई बार भावनात्मक और व्यक्तिगत जीवन से संबंधित तथ्यों के संकलन में उसे विरोध और आक्रोश का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन ये भी सीमाएं, ये दोष बहुत कम है। इसके उपरांत भी हम कह सकते हैं कि अनुसूची अनुसंधानों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है।